कहानी की शुरुआत होती है जिमी कलन नाम के एक आदमी से जो अभी अभी जेल से छूटा था। वो सीधा जाकर अपने खबरी से मिला और इससे अपनी गाड़ी, बंदूक और कुछ खुफिया कागजात लेकर चला गया। इन कागजों में प्रेस्कॉट एस्टन नाम की एक आदमी के बारे में जानकारी थी। इसके बाद कलन सीधा प्रेस्कॉट के ऑफिस पहुंचा और इसे गोली मार दी। ये मामला FBI तक पहुंचा और एजेंट हम्फ्रीज और ससीरो मिलकर इसकी छानबीन करने लग गए। इधर कलन ने वापस जाकर अपने खबरी को कुछ पैसे दिए और बाकी नाम बताने को कहा। वहीं दूसरी ओर हम एक किलर को देखते हैं जिसे किसी आदमी ने कलन को मारने का मिशन सौंपा था। इधर FBI ऑफिस में डिटेक्टिव ससीरो को कलन के बारे में कुछ खास जानकारी मिली। इसने हम्फ्रीज को बताया कि कुछ साल पहले कलन और उसका भाई एक बैंक लूटने गए थे। हालांकि इनका प्लान कामयाब रहा, लेकिन बदकिस्मती से किसी ने इनकी खबर दूसरी गैंग को दे दी। अचानक इन पर माफिया गैंग्स ने मिलकर हमला कर दिया क्योंकि वो लोग बैंक से लूटे हुए पैसों को हथियाना चाहते थे। वो कलन और उसके भाई गैरी पर अत्याचार करने लगे, लेकिन गैरी इतनी जल्दी अपनी लूट का पता बताने वाला नहीं था। लेकिन कलन को अपने भाई की जान प्यारी थी, इसलिए इसने गुंडों को पैसों का पता बता दिया। खैर, पैसों का पता मिलने के बाद भी 3 गैंगस्टर्स प्रेस्कॉट, निक्सन और केनेथ टायसन ने मिलकर गैरी का गला काट दिया और इसके बाद उन्होंने कलन को भी मार दी गोली और डॉक्टर्स ने इसे मृत्यु साबित कर दिया। लेकिन इलाज के वक्त उन्होंने कलन के सर में एक लोहे की चिप लगाई और शायद इसी चमत्कार की वजह से उसकी जान बच गई। ससीरों का मानना था कि अब कलन बाकी गैंगस्टर्स से अपने भाई की मौत का बदला लेने आया है। इसी दौरान कलन अपने दूसरे टारगेट केनेथ टायसन के पास गया। केनेथ इस वक्त एक लड़की का अपहरण करके इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कलन ने आते ही इसके सर में गोली मार दी। इधर किलर भी इसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। जैसे ही कलन वहाँ से निकला तो किलर ने इसे मारने के लिए इस पर हमला कर दिया। अचानक दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी होने लगी और आखिरकार कलन किसी तरह वहाँ से बच निकला। इसके बाद डिटेक्टिव हम्फ्रीज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया और इसकी गर्लफ्रेंड बहुत गुस्से में थी क्योंकि हम्फ्रीज अपने बेटे को समय ही नहीं दे पाता था। फिर हम्फ्रीज अपने बेटे को स्कूल छोड़ने निकल गया। रास्ते में इसे डिटेक्टिव ससीरो ने फोन करके केनेथ के कत्ल की खबर दी और इसे तुरंत वहाँ पहुँचने को कहा। वहाँ पहुँचकर हम्फ्रीज को पता चला केनेथ कई सालों से लड़कियों का अपहरण करता है, उनके साथ गलत हरकतें करके वीडियो बनाता है। फिर ससीरो ने इसे बताया कि लोगों ने यहाँ एक और शूटर को भी देखा है जिसने कलन पर हमला किया था। इधर किलर अड्डे पर काफी गुस्से में बैठा था क्योंकि आज वो कलन को मारने का मिशन पूरा नहीं कर पाया। इसने अपनी गर्लफ्रेंड लिली को इस बारे में बताया तो लिली ने इसे भरोसा दिलाया कि आज नहीं तो कल तुम कामयाब जरूर होगे। इसकी बात सुनकर किलर शांत हो गया और इसने खुश होकर लिली को इससे शादी करने को कहा। इधर कलन अपने दुश्मनों को खत्म करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड नॉन के पास गया, लेकिन इसे देखकर तो इसे धक्का लग गया। नॉन ने जिंदगी में आगे बढ़कर अपना परिवार बसा लिया था। कलन ने इससे अपने बच्चे के बारे में पूछा जो जेल जाने से पहले नॉन के पेट में था, लेकिन नॉन कहने लगी कि इसका मिसकैरेज हो गया था क्योंकि वो कलन के साथ जिंदगी नहीं बता सकती थी। ये सुनकर कलन को गहरा सदमा लगा। वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन पीछे से नॉन ने कहा कि वो इसके साथ है। वो चाहती थी कि कलन अपने भाई की मौत का बदला जरूर ले। वहीं दूसरी ओर किलर लिली से शादी कर ली और दोनों जश्न मनाने लग गए। तब किलर ने लिली से अपने दिल की बात की और कहा कि वो जुर्म की दुनिया से निकलकर एक आम जिंदगी बताना चाहता है। इधर कलन अपने अगले दुश्मन निक्सन को मारने की तैयारी में जुट गया। इसने निक्सन को एक क्लब में जाते हुए देखा और इसे याद आया कि कैसे निक्सन ने उसके भाई का कत्ल किया था। कलन भी इसके पीछे अंदर घुस गया। निक्सन ने इसे देख लिया। कहता वो जानता था कि कलन इसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। इसके बाद निक्सन ने गार्ड को बाहर भेज दिया और खुद कलन के साथ दो हाथ करने का फैसला किया। जल्द ही दोनों में हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन कलन ने इसके सीने में चाकू घोंप दिया और तुरंत वहाँ से बाहर निकला। वहीं दूसरी ओर किलर जुर्म की दुनिया से निकलना चाहता था, लेकिन कलन को मारने का अधूरा मिशन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आखिरकार इससे रुका ही नहीं गया और इसने मिशन पूरा करने का फैसला किया। तभी लिली को इसका पता चल गया। लिली ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन किलर ने इसकी एक न सुनी और मिशन पर निकल गया। हम्फ्रीज ने ससीरो को कॉल करके निक्सन के कत्ल के बारे में बताया। हम्फ्रीज को शक था कि इसमें कलन का हाथ है, पर ससीरो को ऐसा नहीं लगता था। खैर, फिर हम्फ्रीज ने खुद क्लब में जाकर सच का पता लगाने का फैसला किया। जल्दी हम्फ्रीज और ससीरो को खबर मिली कि निक्सन की जान बच गई थी और अब एक हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था। इधर जब कलन को इस बारे में पता चला तो इसे फिर याद आया कि कैसे निक्सन ने उसके भाई को मारा था, इसलिए वो निक्सन को मारने हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। वहीं हम्फ्रीज जानता था कि कलन यहाँ जरूर आएगा, इसलिए वो पहले ही हॉस्पिटल पहुँच गया।
जल्द ही कलन वहाँ आया और इसने इलाज के दौरान ही निक्सॉन को गोली मार दी। गोलियों की आवाज सुनकर हम्फ्रीज तुरंत कलन को ढूंढने लगा और इसका पीछा करने लगा और आखिरकार बेसमेंट में दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जल्द ही दोनों ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन जब किलर ने हम्फ्रीज का पुलिस बैच देखा तो वो इसे छोड़कर वहाँ से भाग निकला। रास्ते में इसे निक्सॉन के बेटे का फोन आया और इसने पूछा कि क्या तुमने ही मेरे बाप को मारा है। इस पर जब किलर ने हाँ कहा तो निक्सॉन का बेटा कहने लगा कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तभी अचानक कलन की नजर किलर पर पड़ी जो इसका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंचा था। इसी पर दोनों हाई स्पीड में गाड़ी भगाने लगे, पर इसी चक्कर में कलन की गाड़ी का टायर फट गया और मौके का फायदा उठाकर किलर ने इसकी गर्दन में गोली मार दी। लेकिन फिर भी कलन तेजी से वहाँ से भाग निकला और एक बार फिर से किलर का मिशन अधूरा रह गया। इस बार तो किलर गुस्से से तिलमिला उठा और इसने किसी भी कीमत पर कलन को मारने का फैसला किया। किलर से बचने के बाद कलन अपने ही घर पहुंचा और इसने अपनी माँ पर ही बंदूक तान दी। इसने अपनी माँ से पूछा कि आखिर इसके पिता कहाँ हैं, क्योंकि असल में कलन को लगता था कि इसके बाप ने ही बैंक लूटने वाले दिन बाकी गैंग्स को इनकी खबर दी थी। कलन के पिता ने इनसे लूट का हिस्सा मांगा था, लेकिन जब उन्होंने हिस्सा देने से मना कर दिया तो इसने अपने ही बेटों को मरवाने का प्लान बना दिया। लेकिन कलन की माँ ने कहा यह सच नहीं है। तब कलन ने बताया कि वो पहले इस चोरी में अपने भाई के साथ नहीं था, लेकिन ऐन वक्त पर इसका ड्राइवर भाग गया, इसलिए इसे ड्राइवर की जगह लेनी पड़ी। लेकिन वो कहाँ जानता था कि इसी प्लान में गैरी मारा जाएगा। इसके बाद कलन की नजर एक तस्वीर पर पड़ी और इस वक्त इसने मारिया को देखा जो इस वक्त गैरी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तब इसे एहसास हुआ कि इस दिन इनके पिता ने नहीं बल्कि मारिया ने इन्हें धोखा दिया था। अब इसने गैरी की अस्थियां उठाई और मारिया को ढूंढने निकल पड़ा। इधर हम्फ्रीज जब ऑफिस पहुंचा तो सब ने इसकी काफी तारीफ की, क्योंकि वो हॉस्पिटल में कलन को पकड़ने के काफी करीब आ गया था। ससीरो ने इसे बताया कि गैरी के कत्ल में सिर्फ छोटे मोटे गैंगस्टर्स का ही हाथ था और इनमें से किसी ने भी आज तक कोई बड़ा गुनाह नहीं किया। अब कलन का सिर्फ एक ही टारगेट बचा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर जेरेट। जल्द ही इसने जेरेट को भी ढूंढ निकाला जो कि अब क्रिश्चियन नेता बन चुका था। जेरेट ने भी कलन को देखते ही पहचान लिया और दोनों सैर करने निकल गए। जेरेट कहने लगा कि अब वो ईसाई धर्म का सच्चन करता है और इसने हाल फिलहाल एक लड़की को भी गोद लिया है। लेकिन कलन ने कहा इसे तुम्हारे पाप तो नहीं धुल जाएंगे ना। अब जॉर्ज ने सफाई देते हुए कहा कि वो गैंग का हिस्सा जरूर था, वो नहीं जानता था कि बाकी गैंग वाले गैरी को मारने की फिराक में थे। इसने इन्हें रोकने के लिए कोशिश की, लेकिन वो गैरी को बचा नहीं पाया। इसने कहा कि इसे तो सिर्फ दरवाजे की रखवाली करने के लिए बुलाया गया था और सच में इसे प्लान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इसके बाद इसे जेल की सजा भी हुई और वहाँ से जब वो बाहर निकला तो एकदम बदल चुका था। तब इसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली और अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई में लगाने का फैसला किया। इसकी कहानी सुनकर कलन का भी दिल भर आया और वो जेरेट को गोली नहीं मार पाया। आखिरकार इसने जेरेट को माफ कर दिया और घर वापस लौट जाने को कहा। इसके बाद कलन एक कैंप में अकेला बैठा था कि अचानक किलर वहाँ आ गया। इसी दरमियान डिटेक्टिव हम्फ्रीज भी वहाँ आ गया और इसने ससीरों को फोन करके बताया कि वो कलन को पकड़ने जा रहा है। ससीरों घबरा गई और इसने हम्फ्रीज को बाकी पुलिस वालों के आने तक का इंतजार करने को कहा, लेकिन हम्फ्रीज कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है। दूसरी ओर कलन ने अपनी लिस्ट देखी जिसमें इन सभी लोगों के नाम थे जिनसे इसने बदला लेना था। इसने देखा कि अब सिर्फ एक नाम ही बाकी है और वो था उस आदमी का जिसने कलन को मारने का मिशन दिया था। लेकिन कलन नहीं जानता था कि आखिर ये है कौन। अब किलर और कलन ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। अचानक हम्फ्रीज भी वहाँ आ गया और उसने किलर पर बंदूक तान ली। जैसे ही किलर ने अपनी बंदूक नीचे रखी तो हम्फ्रीज ने कलन को गोली मार दी और तब ये खुलासा होता है कि गैरी की मौत का आखिरी जिम्मेदार हम्फ्रीज ही था। वहीं किलर को एहसास हुआ कि हम्फ्रीज ही वो आदमी है जिसने इसे कलन को मारने का मिशन दिया था। फिर हम्फ्रीज ने बताया कि गैरी की गर्लफ्रेंड इसकी खबरी थी और इसने ही कलन और गैरी के प्लान की खबर हम्फ्रीज को दी थी। आखिरकार हम्फ्रीज ने किलर को इस मिशन के पैसे दिए, लेकिन किलर ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि इसने अपना काम पूरा नहीं किया था। इसके बाद किलर जुर्म की दुनिया से हमेशा के लिए बाहर निकल गया। डिटेक्टिव ससीरो हम्फ्रीज की मदद करने आ रही थी कि रास्ते में इसे एहसास हुआ कि हम्फ्रीज तो शुरुआत से ही कलन के बारे में सब कुछ जानता था। अब कलन को मारकर हम्फ्रीज का रास्ता एकदम साफ हो चुका था, इसलिए इसने मारिया फोन करके कहा कि वो घर लौट रहा है। अभी अचानक किसी ने पीछे से इसे गोली मार दी। ये कोई और नहीं बल्कि कलन ही था। असल में कलन के सर में लोहे की चिप लगी थी जिस वजह से इसकी जान बच गई। जल्दी FBI की टीम वहाँ पहुंची और इन्हें हम्फ्रीज की लाश मिली,
लेकिन सिसिरो ने हम्फ्रीज की असलियत छुपाए रखने का फैसला किया। आखिरकार कलन का बदला पूरा हो गया, इसलिए इसने गैरी की अस्थियां समुद्र में बहा दी और अपने रास्ते पर निकल गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।